हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और जैसे कि आप जानते हैं, आज मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है। आज सारे देश के अंदर जो बहुजन मूवमेंट को देख रहे हैं, जो चला रहे हैं बहुजन मूवमेंट को, वो सभी नेता जो हैं वो आज मान्यवर काशीराम जी के लिए जो मार्च निकालते हैं या फिर कुछ भी जो एक एक्टिविटी उनके अपने शहर में होती है वो करते हैं। और इन प्रोग्राम्स के अंदर आपने देखा होगा कि काशीराम जी के नाम के बहुत सी नारे लगते हैं, बाबा साहब के नारे लगते हैं, राजनीतिक बहुत से नारे लगाए जाते हैं। पर अगर हम उन नारों को बात करते हैं तो अपने जीवन के अंदर हमने अभी तक उन नारों को नहीं उतारा है। क्योंकि मैं तकरीबन पचासों जो हैं वो ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे बहुत सी बाबा साहब की विचारधारा की पोस्ट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो समाज है वो जागृत हो रखा है। पर जब उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स को जब मैं गहराई से अध्ययन किया, मैंने उन ग्रुप्स के अंदर मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ की और प्रॉपर उनको फॉलो भी किया। जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो मान्यवर साहब काशीराम जी के विचारों को या बाबा साहब के विचारों को या पेरियार ज्योतिबा फूले के विचारों को अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जब हम डालते हैं तो बहुत से लोग उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत से नहीं, हो सकता है कि 5 से 7 लोग जो हैं वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। पर अगर ये लगा के चलिए कि 500 अगर लोग हैं ग्रुप के अंदर, तो 5 से 7 लोग अगर उस पर रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए एक विचारणीय विषय है कि हाँ ठीक है, हमें उस पर विचार करना होगा। क्योंकि जो 500 में से 5 जो जो लोग एक्टिव हो रहे हैं, जो उनका उन पे प्रॉपर बाबा साहब की विचारधारा पर रिएक्ट करते हैं या काफ़ी उन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं। पर वहीं पे जो कुछ उन्हीं ग्रुप्स के अंदर कुछ धार्मिक लोग जो बैठे हुए हैं, जो इन चीज़ों को विचारधारा को प्रमोट करने का नहीं, बल्कि जैसे ऐसी कोई विचारधारा आती है सामने तो उनका जो रिस्पॉन्स क्या रहता है वो अंदर ही अंदर शायद बहुत ही डिस्टर्ब हो रखे होते हैं कि हाँ ठीक है, ये जैसे कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की अगर बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1956 के अंदर जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, तो उस चीज़ को लेके अक्सर हमारे समाज में काफ़ी जो है वो मतभेद पैदा हो जाता है इन चीज़ों को लेके। तो वो सारी चीज़ें हमारे जो समाज को हैं वो कहीं पे तोड़ने का काम करती हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है वो अभी तक जागृत नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो आज भी झूठे पाखंडों में जो है वो खुद को लिप्त हो रखा है, झूठे पाखंडों के अंदर। और दूसरी बात है कि अगर हम शिक्षित हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी पाखंड की ज़रूरत है कि उसके कारण हम शिक्षित हुए हैं। ये किसी शेरा वाली माता या किसी भी अन्य किसी भगवान या अल्लाह की वो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। वो आपकी खुद की मेहनत है। जो अगर आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है तो वो आपका खुद का जो है वो काम है, जिसमें अपने भरपूर मेहनत करके जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और एक शिक्षित समाज वही होता है जो इन चीज़ों से, अंधविश्वास से जो ऊपर उठकर जो सोच बनाता है, वही जो है प्रॉपर उसको कहा जा सकता है कि आप जो है प्रॉपर अम्बेडकरवादी हो चुके हो या फिर अपने महापुरुषों को फॉलो करने का काम जो है वो आप कर रहे हो। अदरवाइज़ मैंने कुछ ग्रुप्स के अंदर मेरी ऐसी जो बातचीत होती है कि रविदास जी को लेके काफ़ी पाखंड जो है वो फैलाए जाते हैं। और उन चीज़ों पे जब मैंने रिएक्ट किया कि हाँ ठीक है, जब उन चीज़ों पे सवाल उठाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो महापुरुषों को बदनाम करने का भी काम किया जाता है, झूठे चमत्कार जो जोड़ के उन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। और एक झूठ का प्रचार जो किया जा रहा है, उससे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उससे कोई भलाई होगी। क्योंकि अगर आपके बच्चे अगर बड़े होके कल को पूछते हैं कि हाँ ठीक है, जो जो रविदास जी के कंगन जो गंगा से निकाले गए थे,
रविदास जी के द्वारा कि हाँ ठीक है, गंगा खुद बाहर निकल के जो है पंडित जी को कंगन दे रही है रविदास जी के नाम पे। और उसके बाद कठौती से जैसे हाथ निकल के कंगन जो है वो रविदास जी को दिया जा रहा है। या फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे रविदास जी की वो एक स्टोरी है जिसके अंदर रविदास जी को जनेऊ निकाल के दिखाना पड़ा ब्राह्मणों को कि हाँ ठीक है, मैं जो है पिछले जन्म का जो है वो ब्राह्मण हूँ। या इसके अलावा जैसे बचपन के अंदर रविदास जी ने कोई अपना यानी दूध तक नहीं पिया था अपनी माँ का। तो इस टाइप की गलत जो विचारधारा है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और हमारा शिक्षित होना तभी तक सफल हो पाएगा जब हम इन झूठी विचारधाराओं से बाहर निकलेंगे। तो मान्यवर श्री काशीराम जी का जो मिशन था वो सत्ता पाना था। और हमें सत्ता को पाने के लिए इन पाखंड और अंधविश्वास से बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।